Question number 8. Equal quantities of three mixture of milk and water are mixed in the ratio of 1:2, 2:3 and 3:4. The ratio of water and milk in the mixture is, let's say मिक्सचर M1 है, ये M2 है और ये M3 है। यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है 1:2 में, यहाँ पे गिवन है 2:3 में और यहाँ पे गिवन है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इक्वल अमाउंट अज्यूम करोगे वो ऐसा अमाउंट अज्यूम करना जो इस तीनों के सम का एलसीएम, उससे आपको फ्रैक्शन कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। वो कैसे? अगर 1 + 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 3, 3 + 2 ऐड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ पे 4 + 3 मिलेगा 7। ये क्लियर है? अब अमाउंट को अज्यूम कर लो 105, 105 और 105। ठीक है, अगर आप 105 लीटर अज्यूम कर रहे हो तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। मिल्क इसमें कितना होगा 1/3, तो 1/3 कितना होगा 35 और वाटर कितना होगा 2/3 यानी 70। यहाँ पे 5 पार्ट में ये डिवाइड होगा, सही सुनो। तो यहाँ पे 1 पार्ट कितना मिल जाएगा आपको 21। मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा 42 और वाटर का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 63। यहाँ पे ये टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा और 1 पार्ट का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 7। अगर 105 है तो 1 का वैल्यू क्या होगा 15। तो मिल्क का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 और वाटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। तो वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, वाटर यहाँ पे 70 और यहाँ पे 60, तो 130 और यहाँ पे 63, तो 193। तो ये वैल्यू आएगा किसके 193 के। और मिल्क का वैल्यू कितना होगा 35 और 45, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 80 के और 42, तो ये वैल्यू हो जाएगा 122। तो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते थे, सही सुनो। जैसे मान लो किसी बच्चे को लगा कि आप 30 लीटर अज्यूम करोगे, तो 30 लीटर में ये वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिल्क और वाटर को फाइंड आउट करोगे तो 30 का मिल्क क्वांटिटी कितना होगा 3/7 इंटू 30 और इसका वैल्यू कितना होगा 4/7 इंटू 30। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल कैलकुलेशन आएगा, इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा नंबर एज्यूम करो जो सबके मल्टीपल में हो इसके टोटल यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 9. A and B are two alloys of copper and tin are prepared by mixing the respective metals in the ratio 5:3 and 5:11 respectively. If the alloys A and B are mixed to form a third alloy C with an equal proportion of copper and tin, what is the ratio of alloy A and B in the new alloy C? देखो क्या कह रहा है, alloy A है जिसमें कॉपर और टीन का मिक्सचर आपको गिवन है 5:3 में। अलॉय बी है जिसमें कॉपर और टीन का मिक्सचर आपको गिवन है 5:11 में। आपको अलॉय सी फाउंड करना है जिसमें कॉपर और टीन का रेशियो इक्वल अमाउंट में है, सही सुनो। नाउ यहां पे किसी एक को आप इक्वेट कर सकते हो। यहां पे लेट्स से कॉपर को मैंने बेस लिया, तो कॉपर यहां पे कितना है 5/8, यहां पे कॉपर कितना है 5/16 और आपको फाइनली कॉपर चाहिए कितना 1/2। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू कौन सा है, ऑफ कोर्स 5/16 है। अपर वैल्यू कौन सा है, ऑफ कोर्स 5/8 है। और दोनों का एवरेज वैल्यू कितना मिला आपको 1/2। सो यहाँ पे वैल्यू कौन सा आएगा 5/8 माइनस 1/2, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा। अगर आप 8 एलसीएम लोगे तो ये 5 और -4 और रेशियो टर्म में यहाँ पे वैल्यू किसके इक्वल आएगा 1/2 माइनस 5/16। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम 16 लोगे तो यहाँ पे कितना होगा 8 माइनस 5, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 1/8 और यहाँ पे हो जाएगा ये 3/16। तो आपको रेशियो क्या मिल जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 16/3। तो यहाँ से 8 से 2 तो आपको मिला 2/3। लेकिन ध्यान रखना आपने यहां से स्टार्ट करा है और ये वैल्यू किसका था सेकेंड अलॉय का था।
आपसे पूछ रहा है ए इज टू बी, से सुनो, और आपने आंसर ये लाया क्या है, ये है बी इज टू ए, ठीक है। सो आपका आंसर क्या होगा, 3:2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, द शॉपकीपर मिक्स्ड 40 kg रिफाइंड ऑयल विथ वेजिटेबल ऑयल वर्थ Rs 60 per kg, thus he gained Rs 10 after selling the mixture of the two oils. The price of the first oil is, देखो यहां पे क्या कह रहा है, एक रिफाइंड ऑयल है और दूसरा वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल की प्राइसिंग गिवन है आपको, ये क्या है, Rs 60 पर केजी है, लेकिन यहां पे वेजिटेबल ऑयल का क्वांटिटी गिवन नहीं है। नाउ कम टू द रिफाइंड ऑयल, यहां पे इसका क्वांटिटी गिवन है, यहां पे इसका क्वांटिटी गिवन है आपको 40 kg, लेकिन यहां पे प्राइसिंग गिवन नहीं है, प्राइसिंग मिसिंग है, सेशन। और एक और चीज है, हमने एलिगेशन में क्या पढ़ा था कि अगर एक प्राइसिंग P1 है और दूसरा प्राइसिंग P2 है, तो दोनों को मर्ज करने के बाद किसी भी रेशियो में मर्ज करो, एक एवरेज प्राइस मिलेगा। यहां पे जो प्रॉफिट भी गिवन है वो भी प्रॉफिट क्वांटिटी के टर्म्स में गिवन है, कह रहा है ही गेंड Rs 10, तो यहां से ये भी इम्पॉसिबल है कि इफेक्टिव सेलिंग प्राइस कितना है वो फाइंड करना है। सही सुनो, Rs 10 का गेन तो न्यूमरस केसेस में हो सकता है। ये क्लियर है सभी बच्चों को, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डेटा इनसफिशिएंट। आपको कभी भी एलिगेशन को यूज करना है तो या तो दोनों की प्राइसिंग चाहिए, और नहीं तो एवरेज गिवन हो और एक की प्राइसिंग गिवन है, तो आप ये निकाल सकते हो। यहां पे अगर आप लेट्स से यहां पे एक की प्राइसिंग गिवन है, दूसरे की प्राइसिंग गिवन नहीं होती और एवरेज गिवन होता, तो क्वांटिटी भी तो चाहिए था, क्वांटिटी एक का गिवन है, दूसरे का क्वांटिटी भी मिसिंग है, तो आप किसी भी एंगल से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी केजीज ऑफ व्हीट कॉस्टिंग Rs 8 पर केजी must be mixed with 36 kg of rice cost Rs 5.4 per kg so that 20% gain may be obtained by selling mixture at Rs 7.2 rupees per kg। देखो अगर SP 7.2 है तो इसमें 20% का प्रॉफिट है, इसका क्या मतलब है, ये कॉस्ट प्राइस का कितना है, 120%। तो अगर आपको 100% चाहिए तो सिंपली क्या लिखोगे, 100/120। बोलो बच्चे, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 12 से ये 0.6 इंटू 10 यानी 6। तो एवरेज प्राइसिंग आपको मिल गई 6। लोअर वैल्यू क्या था, 5.4, और इसका क्वांटिटी कितना है, 36 kg। हायर वैल्यू कितना है, 8, इसका क्वांटिटी आपको गिवन नहीं है, और एवरेज प्राइसिंग कितना चाहिए आपको, 6। नाउ इस दोनों के क्वांटिटी टर्म का रेशियो कैसे निकालते हो, इस दोनों का डिफरेंस, तो यहां पे वैल्यू कितना आएगा, 8 - 6 2, और यहां पे ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, इस दोनों का डिफरेंस, तो यहाँ पे 6 माइनस, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.60। तो आपको रेशियो मिल गया 200 और इस टू 60 में, डन। तो 0 से 0, 2 से ये 3 एंड 2 से ये 10, सो आपको रेशियो मिला 10:3। तो 10 यूनिट किसका चाहिए, 36 kg का, तो 3 यूनिट चाहिए किसका, 8 वाले क्वांटिटी का। तो अगर 10 यूनिट 36 है तो पर यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 अगर 36 है तो पर यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3.6। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 3.6, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू मिल जाएगा 10.8। सो हमारा आंसर क्या सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 3/2 liters of Rs 20 so as to have a mixture worth Rs 32/3 a liter। देखो कभी कभी एलिगेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, सो कभी कभी हमें एवरेज का भी कॉन्सेप्ट यूज कर लेना चाहिए। सी सुनो, वो कैसे, यहां पे गिवन है 3/2 लीटर की कॉस्टिंग किसके इक्वल है, Rs 20 के। सो 1 लीटर की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, 20 × 2/3। सो टोटल 60 लीटर की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, सिंपली 20 × 2/3 × 60, 3 से ये 20, दैट इम्प्लाई 800। नाउ सपोज आपने x लीटर वाटर ऐड कर दिया है,
तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 60 प्लस एक्स, और उसकी कॉस्टिंग किसके इक्वल है 32/3, और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा 800 के। से सुनो 4 से ये 200, 4 से ये 8, 8 से किससे होगा 25। सो 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 75। सो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15। हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप एलिगेशन का यूज करोगे तो आपको इजीली रियलाइज हो जाएगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। हम एलिगेशन क्यों अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पे सारे फ्रैक्शन में है, सेशन हो प्राइसिंग भी फ्रैक्शन, मिडिल भी फ्रैक्शन, तो अल्टीमेटली रेशियो भी बहुत फ्रैक्शन में आएगा। सेशन हो क्वेश्चन नंबर 14, अ वेसल ऑफ 100 लीटर इज फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर, 75% ऑफ मिल्क and 25% of water is taken out of the vessel. It is found that the vessel is vacated by 60%. Find the initial quantity of milk and water. देखो कभी कभी क्वेश्चन सिंपली बच्चों जैसा होता है। यहाँ पे 100 लीटर है और किसी भी ऑप्शन में अपार्ट फ्रॉम बी 100 लीटर नहीं है। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 50 है। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी फिल्ड विथ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1, 5:3 and 9:7 respectively. If all the vessels are emptied into a single large vessel, find the ratio of milk and water in the new mixture. देखो V1 है, V2 है और V3 है। यहाँ पे मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, यहाँ पे मिल्क और वाटर कितना है 3:1, यहाँ पे मिल्क और वाटर है 5:3 और यहाँ पे मिल्क है 9:7। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, इक्वल क्वांटिटी है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे सम 8 और यहाँ पे 16। तो अज्यूम कर लो सारे वेसल का वॉल्यूम इक्वल है 16 लीटर, 16, 16 और 16। अगर 16 लीटर है तो यहाँ पे फर्स्ट में मिल्क कितना हो जाएगा 4 यूनिट है ये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 4, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12 और ये हो जाएगा 4। ये क्लियर है। सेकेंड में कितना हो जाएगा, ये 8 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 2, तो 5 का कितना हो जाएगा 10 और 3 का कितना हो जाएगा 6। थर्ड में तो सिंपली 9 और 7 है तो ये वैल्यू 9, 7 आएगा। अब आपको पूछ रहा है मिल्क और वाटर, तो मिल्क और वाटर है, मिल्क का वैल्यू कितना है 12 और 10, 22 और 9, तो ये वैल्यू कितना होगा 31, और वाटर कितना है 4, 6 और 7, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 17। सो हमारा आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, in a alloy zinc and copper are mixed in the ratio 1:2. In the second alloy same elements are in the ratio 2:3. In what ratio should these two alloy be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:8? फर्स्ट में क्या है A1 में, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कॉपर, ये 1:2 में है। सेकेंड में क्या है, यहाँ पे जिंक और कॉपर, यहाँ पे ये 2:3 में है, और आपको मिक्सचर में चाहिए जिंक और कॉपर 5:8 में, तो किसी एक को इक्वेट कर दो। यहाँ पे जिंक का वैल्यू कितना है 1/3, यहाँ पे जिंक का वैल्यू कितना है 2/5, और जो आपको जिंक चाहिए वो कितना चाहिए 5/13। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, लोअर वैल्यू कितना है 1/3, हायर वैल्यू कितना है 2/5, और मिडिल में कितना चाहिए 5/13। सो यहाँ से यहाँ वैल्यू कौन सा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2/5 माइनस 5/13, और यहाँ पे वैल्यू इस टू में कितना आएगा 5/13 माइनस 1/3। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा 65, तो ये कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे 5 और 5 तो 25, और इस टू यहाँ पे कितना होगा 39, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। सो आपको रेशियो कितना मिल जाएगा 1/65 और इंटू ये हो जाएगा 2/39, तो 39/2, 13 से 5, 13 से 3, सो आंसर होगा 3:10।